पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। तो कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे, और लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे। तो कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था कि धर्म के साधन से, सतत अभ्यास से सहज वैराग्य हृदय में स्फुरित होता है, और वो सहज वैराग्य ही स्थिर वैराग्य है। आप भी अपने जीवन में देखकर अनुभव कर सकते हैं, जो बात आप किसी के कहे से करते हैं, जो काम आप किसी के कहे से करते हैं, वो बड़ी देर तक आप नहीं कर सकते। कभी ना कभी आपका मन उससे उपरत हो ही जाएगा, क्योंकि मन उसमें कभी लगा ही नहीं था। और जिस कार्य को करने में अपनी रुचि हो, अपनी इच्छा हो, तो अनेक अनेक प्रतिकूलताओं, बाधाओं को पार करते हुए भी आप वो कार्य करते हैं, क्योंकि अपनी रुचि है। इसी को कहते हैं संत जाको है जासो मन मान्यो। बड़ी बात मन के मान जाने की है। और मैं तो कई बार विचार भी करता हूं, आपसे कहता भी हूं, यहां कोई किसी को नहीं मानता, कोई किसी की नहीं मानता। जो मानता है वो अपने मन की मानता है। जहां मन मान जाता है, आप कहो हम आपको मानते हैं, आप हमको कब माने? जब आपका मन मान गया ना, जब मन को संतोष हो जाता है, जब मन को संतोष हो जाता है, जब मन मान जाता है। जाको है जासो मन मान्यो। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये इसी का ही खेल है। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी गंभीर बात है कि सहज वैराग्य। फिर कह रहे हैं कि जब तक सहज वैराग्य ना हो, वैराग्य अर्थात जब तक विषय की वासना पूर्ण रूपेण निवृत्त ना हो जाए। इसको भी बहुत ध्यान से समझना। यहां कहा जा रहा है विषय की वासना ना रहे। देखो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी प्रकार से हम विषय का भोग करते हैं। जो प्रारब्ध में है वो तो रहता है। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया कि आपके पास क्या है, प्रश्न ये नहीं है आप चाहते क्या हैं। प्रश्न ये है आपके पास कितना संसार है, कम है, अधिक है। प्रश्न ये नहीं है आप मन से चाहते कितना है, आप मन से चाहते क्या है। आपकी जो चाह है, जो इच्छा है, वो किस दिशा में जा रही है। प्रश्न ये है। वैराग्य अर्थात जब संसार की इच्छा न रहे, जब संसार का विषय भोगने की लालसा, वासना पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाए, वो वैराग्य है। इसलिए मैंने कहा धर्म के साधन से ही सहज वैराग्य हृदय में स्फुरित होता है। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं धर्म ते बिरति। और फिर जब वैराग्य होता है, जब वासना की निवृत्ति हो जाती है, इसी को कहते हैं निवृत्ति परायण होना। देश बदल लेता है कोई, भेष बदल लेता है कोई, पर मन तो प्रवृत्ति में ही रहता है ना। मन तो प्रवृत्ति में ही रहता है। मन तो अपने ही गुणा भाग में लगा रहता है, कहीं पर भी रहे। अगर मन नहीं बदला तो आप बाहर से सब बदल लो, लेकिन मन तो अपने ही व्यापार में निरंतर लगा रहेगा। तो जब सहज निवृत्ति हो जाए, जब आपकी चेतना निवृत्ति परायण हो जाए, माने कि संसार का संकल्प ना रहे, संसार का कोई संकल्प ना रहे, हमको कुछ करना नहीं है भाई, अब कुछ करना नहीं है। इसी को संतों ने कहा, ये संतों की स्थिति है, ये उनका मानस है, ये उनकी मनोधरा है कि करे भरोसा राम का और निर्भय होके सोए। ये जब व्यास जी कह रहे हैं ना, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि भाई अब मन में कोई संसार का संकल्प नहीं रहा, अब हमको कुछ करना नहीं है। और एक और बात मैं आपको यहां कहूं, जब कोई यहां पहुंच जाता है ना, फिर भगवान उसे अपना निमित्त बना लेते हैं।
फिर ऐसे जीव के द्वारा भगवदीय कार्य होता है, महत् कार्य होता है, श्रेष्ठ कार्य होता है। जब तक हम अपने संकल्प विकल्प में लगे हैं तब तक तो हम अपनी माथापच्ची कर रहे हैं, अपनी खींचातानी में लगे हैं। लेकिन जैसे ही संसार की वासना निवृत्त होती है, हमारा कोई संसार परक संकल्प नहीं रहता। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। फिर भगवान उससे अपना कार्य कराते हैं। फिर बात यह है सहज वैराग्य हो, खींचा ताना हुआ वैराग्य नहीं। किसी को देखकर वैराग्य आ जाता है, जैसे 4 दिन के लिए ज्वर चढ़ता है ना, जैसे श्मशान में जलती चिता को देखकर भी तो मन में वैराग्य हो जाता है। श्मशान में खड़ा व्यक्ति बस कहते ही कहता है अरे सब मोह माया है, अरे सब मोह माया है, और जैसे ही वहां से बाहर निकलता है कुछ और हो जाता है। घर पहुंचते पहुंचते तक कुछ और, घर पहुंचते पहुंचते तक तो व्यापार की चिंता होने लगती है। इसीलिए इसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। थोड़ी देर के लिए हुआ। ऐसे ही कभी कभी किसी की देखा देखी भी ऐसे वैराग्य का भी ज्वर चढ़ता है। 4 दिन के लिए चढ़ा और फिर उतर गया, फिर वहीं के वहीं। फिर एक है सहज वैराग्य, जो कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? धर्म के साधन से, निरंतर अभ्यास से वो सहज वैराग्य स्फुरित होता है। इसीलिए सदा मैंने आपको कहा पहले दिन से, भाई जहां हो वहीं रहो और अपने कर्तव्य का भली प्रकार से पालन करो। अगर आपका लक्ष्य पवित्र है, अगर आपका उद्देश्य पवित्र है, तो वो कर्तव्य पालन आपको संसार में बांधेगा नहीं, उलझाएगा नहीं, बल्कि आपको मुक्त करा देगा। वो एक कर्तव्य पालन, उससे जो ऊर्जा प्रकट होगी वो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगी, सहज मुक्ति की ओर, जीवन मुक्ति की ओर। ये बड़ा सुंदर शब्द कहा है, सहज वैराग्य। जैसे पेड़ की डाल पर जब फल पक जाता है, पक जाने के बाद वो डाली उसको अपने पास नहीं रखती, छोड़ देती है। और वो जो पका हुआ फल है, जो अपने आप भूमि पर गिरा है, उसकी मिठास कुछ और होती है। पूर्ण रूपेण पक गया है, परिपक्व फल जो है, रस से भरा हुआ है, उसकी मिठास भी कुछ और है। ऐसे ही जब सहज वैराग्य होता है, जब निरंतर धर्म के अभ्यास से सहज वैराग्य होता है, जैसे कल आपको एक उदाहरण दिया मैंने कि एक बार हो गया ना माखन अलग और छाछ अलग, फिर माखन नहीं मिलेगा उसमें। भले पड़ा रहे वो छाछ में, छाछ के संग ही पड़ा है वो, लेकिन उस संग का रंग अब उस पर नहीं चढ़ रहा है। ऐसे ही जब सहज वैराग्य होता है और व्यक्ति भीतर से जब मुक्त हो जाता है, फिर रहे वो संसार में, पर संसार का रंग नहीं चढ़ता। और इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना, सहज वैराग्य माने जब संसार की इच्छा न रहे। व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान पर बड़ी बड़ी त्वरा में अब सब हटाओ, अब हमको महात्मा होना है, वहां से हटाकर यहां पर आए, अब यहां क्या करें, यहां नया बनाओ। तो एक स्थान से छोड़ा, दूसरे स्थान पर आकर पकड़ लिया, एक वस्तु छोड़ी, दूसरी वस्तु आकर पकड़ ली। यही तो हो रहा है। जहां तक आपकी दृष्टि जाए आप देखो, यही तो हो रहा है। जहां लगी गो गोचर मन जाई, एक वस्तु छोड़ी, दूसरी वस्तु पकड़ी। वो जो पकड़ने की वृत्ति है वो तो ज्यों की त्यों बनी है। पहले कुछ और गिन रहे थे, अब कुछ और गिन रहे हैं। मैं तो पहले कभी कहा करता था, आपको 2 कमरे के घर की चिंता है, यहां देखो 200 कमरे के घर हैं, कितनी चिंता है कि नहीं? जिस भी वस्तु में अपनापन हुआ, आपने जिस भी वस्तु में अपनापन लगाया, अपनापन जोड़ा, उसकी चिंता होगी ही होगी। वो आपके मन का कुछ हिस्सा ले लेगा और बाहर का पसारा जितना बढ़ता चला जाएगा, आपका मन उतना ही बिखरता चला जाएगा। वैराग्य का तो अर्थ है सिमट जाना, सब ओर से सिमट जाए मन। रे मन ऐसे कर सन्यासा, संत कह रहे हैं। कैसे? रे जत की जटा जोग को मंजन, नेम के नखन बढ़ाओ। वो तो किसी और सन्यास की बात कर रहे हैं, किसी और वैराग्य की बात संतों ने की है। तन का वैराग्य नहीं, कह रहे मन का वैराग्य। जब मन को संसार सुहाए नहीं, यहां तो छोड़ तो आते हैं, तन से तो छोड़ आते हैं, लेकिन मन में वही इच्छा, वही वासना, वही लालसा जो बार बार दौड़ाती है उधर, पुनः पुनः उधर दौड़ाती है। ये जो हमारे द्वारा जो हो रहा है, ये हमारे संकल्पों का ही तो परिणाम है। हम जो कर रहे हैं वो बताता है ना कि हम हमारे भीतर क्या है। हमारे जैसा व्यक्ति यहां पर बैठकर आपको कह रहा है अरे दुनियादारी छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो, हमको सुबह से शाम तक दुनिया इकट्ठी करने की चिंता है।
बना बनाकर वीडियो और डाल रहे हैं सुबह से शाम तक यूट्यूब पर, सारे संसार को दिखा रहे हैं, देखो हम कितने बड़े सिद्ध यहां पर बैठे हैं, तुम हमारे पास आ क्यों नहीं रहे? अभी जितने आए हैं उतनों से तो हमारा पेट नहीं भरा। सारी दुनिया को बता रहे हैं सुबह से शाम तक, महाराज जी उठते हुए, अब खाते हुए, अब सोते हुए, अब नहाते हुए, सारी दुनिया को बता रहे हैं देखो हम कितने बड़े सिद्ध यहां पर बैठे हैं, तुमने अभी तक हमारा दर्शन ही नहीं किया। कह रहे हैं तुमसे छोड़ो संसार, हमको सुबह से शाम तक संसार इकट्ठा करने की पड़ी है। मैं तो अपने आप को दर्पण दिखाता रहता हूं कि देखो भाई ये हो रहा है यहां तो, पर ये संत जिस बात की बात कर रहे हैं वो बात कुछ और है। फिर भीतर से इच्छा ना रहे, कहीं पे भी रहो। यही बात तो श्री महाप्रभु जी ने कही, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे अथवा। क्या क्या सुंदर बात भरत जी कहते हैं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। मन जो है ना वो आपके चरण कमलों का मधुकर बन जाए, फिर हमको आप कहीं पर भी रखो। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, भगवत रसिक देव कहते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बात, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है, स्वर्ग नरक अपवर्ग सब बात कहते हैं। आस नहीं त्रास है, हमें इच्छा भी नहीं है, डर भी नहीं है। स्वर्ग ना इच्छे और नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। हमें स्वर्ग की इच्छा भी नहीं है, नरक से हमें डर भी नहीं है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, और जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, और भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। बस हमारी दृष्टि में, हमारे मन के दर्पण पर ये जो छवि है ना आपकी, रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, ये छवि हमारे मन के दर्पण पे अंकित हो जाए, ये छप जाए। फिर आंखें बंद हो या खुली हो, बस आपका दर्शन होता रहे, आपका स्मरण होता रहे, आप कहीं भी रखिए। नारकेत परमे पदे अथवा। और जो मैंने आपसे कहा ना कि मन को बैराग हो जाए, मन को बैराग कब होगा? हम कल भी आते हुए बात कर रहे थे कि देखो वृंदावन के तो बंदर भी आपको बड़ा सुंदर पाठ पढ़ा देते हैं। पहले भी शायद कभी मैंने आपको कहा था, देखो बंदर चश्मा ले जाता है, बटुआ ले जाता है, उसमें कोई रस तो है नहीं, वो उसी को चबा रहा है। अब चश्मा को चबाने से कोई रस मिलता है? ले जाता है, लेकिन क्योंकि उसको कुछ तो चाहिए, वो तो चंचल है ना, उसको कुछ उसके हाथ में चाहिए, वो ले जाता है। फिर कब छोड़ता है? फ्रूटी, सबको अनुभव है इस बात का। अब फ्रूटी हाथ में आते ही छोड़ देता है। बिल्कुल मन ऐसा ही है, उसने ये रूखा सूखा संसार पकड़ रखा है, क्योंकि कुछ तो उसको पकड़ना है, वो चंचल है। आपने अपने घर में भी देखा होगा, चंचल बालक को देखा होगा ना। अब माता उसको कहते बेटा यहाँ 5 मिनट बैठ जा, वो बैठेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ उसको करना है। बालक है, ऐसा ही होता है बालक, चंचल बालक। ऐसे ही मन है, उसको कुछ ना कुछ तो करना है। वो रूखा सूखा संसार लेकर उसको चबाया जा रहा है, उसमें कुछ निकल तो रहा नहीं है, लेकिन वो छोड़ भी नहीं रहा है। नीचे वाले खड़े लोग उसको डंडा दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर वो छोड़ता तो नहीं है। कब छोड़ेगा? आपने उसको हाथ में फल दे दिया, फल का रस दे दिया। ऐसे ही मन है। अब मन भाई कैसे हो जाएगा बैराग, सहज बैराग? कल मैं आपको कह रहा था, जन्म जन्म का अभ्यास है विषय चिंतन का। कैसे छूट जाए? कहने से थोड़ी छूट जाएगा, किसी के सर पे हाथ धर देने से छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। साधन करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बार बार असफल भी होना पड़ेगा, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। लेकिन जब उसके हाथ में वो मीठी मधुर वस्तु आती है ना, फिर छोड़ देता है उसको, फिर छोड़ देता है उसको। अब मन को सहज बैराग कब होगा? पहले मन को कोई मीठी वस्तु दीजिए, मीठी वस्तु। नाम सिमर, नाम सिमर, या तो नाम दीजिए, या प्रभु का दर्शन कराइए, या भगवान की लीला कथा में लगाइए। 4 मीठे फल हैं जो मन रूपी इस मरकट को दिए जा सकते हैं। नाम है, रूप है, लीला है और
धाम है, इसमें से कुछ भी दीजिए मन को, फिर मन छोड़ेगा वो, फिर वैराग होगा। ठाकुर जी के अनुराग का आधार हो तभी सहज वैराग होगा, और वो वैराग्य सफल भी है। खाली वैराग लेकर भी क्या करोगे, कहां जाओगे? लौट लौट कर आए हैं बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी इसी संसार में, लौट लौट कर आए हैं, घूम घूम कर आते हैं। बड़ी देर की समाधि के बाद भी फिर इसी संसार में आ जाते हैं। कौन मुक्त हुआ है? एक भगवान का भक्त, वो जीवन मुक्त हो जाता है। उसको नहीं आना, उसको संसार की ओर फिर देखना भी नहीं है। उसने देख लिया जगरी बाता काची मायरी माई सावरे रंगराजी, सावरे रंगराज। मेहनत तो है पर थोड़ी देर की है। संसार में सदा परिश्रम करोगे लेकिन बार बार असफल होगे, अंत में भी असफलता ही है। कल आपको मैंने निवेदन किया, संसार के संकल्प के मूल में भी क्लेश है, बेचैनी है, व्याकुलता है, अकुलाहट है, मध्य में भी कष्ट है, अंत में भी पीड़ा है। यहां से कुछ और आज तक निकाला नहीं किसी ने। थक हार कर सब वहीं गए हैं जहां जाना चाहिए। बुद्ध जन तो वहीं गए हैं, संत जन तो वहीं गए हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि प्रीत तो है यहां पर झूठी, जगत में झूठी देखी प्रीत। श्री सहजोबाई जी को उनके गुरुदेव ने यही तो कहा, विवाह होने जा रहा है, श्रृंगार हो रहा है। देखो सहज वैराग्य क्या है, बड़ा सुंदर उदाहरण स्मरण में आ गई मुझे ये बात। उनको संसार चाहिए नहीं भाई, वो बड़ी व्याकुल हो गई कि क्या क्या होगा, मैं कहां विषय की अग्नि में जलूंगी जीवन भर। गुरु का संस्कार है, और बड़े सच्चे मन से गुरुदेव का स्मरण करने लगी। बारात आने को है, श्रृंगार हो रहा है, और गुरुदेव आ गए। यही मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका लक्ष्य पवित्र है ना, आप सच में ही प्रभु को चाहते हो, फिर आपको कोई नहीं भटका सकता। फिर आपका हाथ पकड़ के सन्मार्ग पे चलाने वाला आपको अवश्य मिलेगा। गुरुदेव आ गए, और बस क्या था ना, वो थोड़े से बल की, उस प्रोत्साहन की, उन शब्दों की आवश्यकता थी। मेरे को तो यही बात समझ में आई भाई कि बस संत का, गुरु का जो शब्द है ना, वही जहाज है, उसी पर बैठकर कोई पार हो सकता है। संत का शब्द, अंधकार वहां गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। और गुरु ने जो कहा है ना, वो सब मंत्र है। गुरु ने जो कहा है वो सब मंत्र ही तो है। जैसे सूरदास जी ने कहा, बोले तुलसी बाबा की एक एक चौपाई, एक एक दोहा मंत्र है, सब मंत्र है वो। तो बस उस समय वो गुरु के शब्द की, उस अवलंबन की आवश्यकता थी। क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ मार्ग नहीं सूझ रहा है। गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने कहा, सहजो तनिक सुहाग को। बोले ये सौभाग्य तो है पर थोड़ी देर का है। कह रहे तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस। बेणी गुंथन हो रहा था, श्रृंगार हो चुका है। कह रहे सहजो तनिक सुहाग को तेने कहा गुथायो शीस। अरे जाना है, रहना नहीं। किसके लिए सज रही है? यहां से तो जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। बोले जीना है कि नहीं ये बात तो पक्की नहीं, पर मरना है ये बात पक्की है। जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। बस वो गुरु के शब्दों में जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल भी यही मैंने आपको निवेदन किया, ये जितना भूलना, भटकना, बिखरना हो, वो तो गुरु के मिलने से पहले हो। गुरु मिल जाए फिर उधर मत देखिए, फिर मत देखिए। और मैं तो सब कुछ सरल करके आपके हाथ में एक विचार दूंगा। कुछ समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, ये चिंतन करने की भी योग्यता ना हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो बस नाम सिमर
नाम सिमर। ये सब सिद्धियों का मूल है, सब सिद्धियों का मूल है। सारी दैवी संपद जो है वो नाम में छिपी है, नाम में। कुछ समझ में ना आए, मन में कभी दुविधा हो, संशय हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ भी हो, नाम जपिए, रटिए। मणिदीप धर जीभ देहरी द्वार। तो ये बात हुई सहज वैराग की। आगे कहते हैं मन में धरे न ज्ञान नहीं सतसंगति रहनी। ज्ञान कहां धरा, सुना तो सही, धरा कहां, बोल बुद्धि में धरा। क्या परिणाम आ रहा है, अब दूसरे को सुना रहे हैं। जैसे कड़छी होती है ना, वो हजारों लोगों को खीर परोसती है, पर बेचारी को खुद को तो खीर का स्वाद मिलता नहीं। सबको परोसती है वो, खुद को उसको कोई स्वाद नहीं मिलता। उसी के लिए कहने के लिए मन में धरे न ज्ञान, दूसरे को सुना रहा है, बुद्धिमान है, बात बनानी भी आती है हमारी तरह, पर दूसरे को सुना रहा है। मन में धरे न ज्ञान, अगर मन में ज्ञान धरा तो क्या होगा, ज्ञान आपकी कहनी में नहीं, ज्ञान आपकी रहनी में दिखाई देगा। कहते क्या हो, करते क्या हो। और कभी आपको कहा था मैंने, कोई परिभाषा, कोई और बात नहीं कही गई है साधु के लिए। कौन होता है साधु, कह रहे मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। मन से, वचन से, कर्म से एक हो वो साधु। कबीर कहते हैं ना, रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। जो रहनी रहकर दिखाए, कह कर नहीं रह कर दिखाए, फिर किंतु परंतु ना हो। आपको थोड़े दिन हो गया, कुछ समय, साल डेढ़ साल पहले की घटना, जब अभी मन में ऐसा चल रहा था, अभी निश्चय नहीं हुआ था, अभी मन में ऐसी बात चल रही थी कि भाई अब वृंदावन में ही रहेंगे, अब कहीं और नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही एक बड़े अच्छे संत से मेरा मिलना हुआ, बड़ा स्नेह करते हैं मुझसे। तो ऐसे मैंने बैठे बैठे मन में उनसे बात की। मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे मन में ऐसी इच्छा है। तो मेरी ओर देखा, मुझे उनकी दृष्टि आज भी याद है, मेरी ओर देखा और ऐसे गर्दन हिला दी। बोली इच्छा से काम नहीं चलेगा। मुझे लगा शायद वो ये कह रहे हैं कि हमारी इच्छा से क्या होता है, जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। बोले इच्छा से काम नहीं चलेगा। फिर कुछ क्षण रुक कर बोले संकल्प करो, और उसके बाद उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तुम साधु हो, मन से, वचन से, कर्म से एक होकर। बोले इससे शुभ संकल्प और क्या हो सकता है कि भाई अब धाम के आश्रय नहीं रहेंगे, इससे शुभ संकल्प और क्या हो सकता है। बोले लेकिन उसके बाद फिर उसमें किंतु परंतु ना हो, फिर इधर उधर नहीं देखना, फिर तो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब अभी तक भी कितने लोग आ जाते हैं, वहां चलिए, वहां चलिए, एक बार चलिए, साल में एक बार आ जाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए। ऐसी बात रोज सुनने को मिल जाती है। अभी जाने और कितने प्रलोभन आएंगे। पर संत आपको एक मार्ग दे देता है, वो कहता है शुभ संकल्प किया है, फिर इधर उधर नहीं देखना। यही तो साधु का लक्षण है। कह रहे रह नहीं रहे सो गुरु हमारो, कहे नहीं रहे, ज्ञान की बात को कहकर नहीं रहकर दिखाए, उसी को आचार्य कहते हैं। वही आचार्य है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाए अनुसरे। आचार्यों का अनुसरण करे। अनुसरण करने के लिए किसको कहा जाता है, किसी के आचरण का ही तो अनुसरण करने के लिए कहा जाता है। देखो वो कैसे रह रहा है, आचार्य की रहनी का ही अनुसरण किया जाता है। इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूं, भाई बहुत सुनते हो, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में भी वो बात दिखाई देनी चाहिए ना। आप हित के उपासक हो। हम तो अखंड रूप से प्रेम का स्मरण करते हैं, प्रेम का ही भजन करते हैं, प्रेम का ही आराधन करते हैं, फिर हमारे आचरण में, व्यवहार में प्रेम क्यों नहीं दिखाई देता। सबसे पहली कसौटी तो यही है कि जहां रहते हो, अभी तक भी कोई कुछ कह दे तो बदले में कुछ कह लेते हो या सह लेते हो। सबसे पहली बात तो यही है, सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तनु गुरु हित गार। कह देते हो या सह लेते हो, आपके आचरण में वो खुशबू आनी चाहिए ना। अरे
छोटी छोटी वस्तु अपना प्रभाव दिखाती है, थोड़ा सा इत्र लगाओ खुशबू आने लगती है। फिर आप तो श्री जी के चरणों का भजन कर रहे हो। प्रेम मूल यह नाम है, दिन रात श्री हरिवंश हम जपते रटते हैं और कह रहे प्रेम मूल यह नाम है। वो प्रेम का दर्शन भी तो हो कहीं। व्यक्ति धन कमा लेता है, जब मान लो कुछ समय पहले कुछ नहीं था, आज आ गया, तो उसका ओढ़ना पहनना, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना बदल जाता है कि नहीं? उसका रंग ढंग सब बदल जाता है कि नहीं? थोड़ा सा धन आ जाए तो। ऐसे नाम की कमाई हो रही है, आप भी भीतर से भजन कर रहे हो, सुमिरन की कमाई हो रही है, तो फिर आपका उठना बैठना, आपका बोलना चलना, आपका खाना पीना, वो रंग ढंग जो है उसमें वो सुमिरन की खुशबू आनी चाहिए ना। यही तो मैं आपसे पूर्व में भी कह रहा था, आपके आचरण में, व्यवहार में उस सात्विकता, पवित्रता, निर्मलता, सुचिता, सत्य का दर्शन होना चाहिए ना। उसी की बात कह रहे जब तक मन में धरे न ज्ञान और नहीं सत्संगति रहनी, कहनी नहीं रहनी। सत्य की हजार हजार बातें करने से सत्य की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम अधिक महत्वपूर्ण है। हजार हजार बात आप करते हैं, पर एक और कोई है जो एक कदम उस ओर बढ़ा देता है। कल आपसे मैंने एक बात कही थी कि जब अपने मन को पढ़ाने बैठो, जब अपने मन को सिखाने बैठो, तो सबसे पहली बात क्या कहनी है? जगत सुख मान मिथ्या। अपने मन को बताना पड़ेगा ना। ऐसे ही अपने उर अंतर को शुभ संकल्पों से सजाना है। संकल्प करिए भाई। कोई कहेगा ना, हमको अनुचित कहेगा, कोई हमारे लिए अपशब्द कहेगा, कोई हमारे लिए कठोर शब्द कहेगा, हम उत्तर नहीं देंगे। और वो जो तितिक्षा है ना, वो आपके जीवन की, आपके व्यक्तित्व की चमक बढ़ा देगी। जैसे रत्न में एक चमक होती है ना, एक प्राकृतिक, एक नैसर्गिक आभा प्रभा होती है रत्न में, इसीलिए उसका मूल्य है। ऐसे जब आपके जीवन में त्याग, तितिक्षा, सहनशीलता, क्षमा, जब भजन की कृपा से, भगवत भजन की कृपा से जब ये दैवी गुण, दैवी संपद बढ़ती है ना, तो आपके व्यक्तित्व की, आपके चरित्र की आभा प्रभा बढ़ती है। पत्थर के टुकड़े को तो कोई भगवान के आभूषण के रूप में धारण नहीं कराता ना, सुंदर रत्न देखा जाता है। अगर प्रभु को धारण कराना है तो भाई सुंदर रत्न देखो, स्वर्ण का आभूषण धारण कराओ। अब स्वर्ण को भी देखो बेचारा कहां कहां से आया है, निकला तो मिट्टी के साथ ही था, फिर तपा अग्नि में, फिर किसी ने ठोका, पीटा, खींचा, कितनी पीड़ा यातना उसने सही, तब आभूषण बना। ऐसे ही इन दिव्य गुणों का संचय किया जाए जीवन में, तभी श्री महाप्रभु कह रहे हैं, ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचू। कैसी सहनशीलता है प्रभु की। भरी सभा में शिशुपाल दे रहा है गाली पे गाली, मुस्कुरा रहे हैं वो। अरे आज तक भी मूढ़ मनुष्य, प्रभु की प्रभुता को न जानने वाले मनुष्य, प्रभु की लीला का पार न पाने वाले, प्रभु की लीला का रहस्य न जानने वाले अबोध अज्ञानी मनुष्य आज भी प्रभु पर कितने आक्षेप करते हैं। वे तो किसी को कुछ नहीं कहते। प्रकृति अपना कार्य अवश्य करती है, प्रभु तो किसी को कुछ नहीं कहते। कैसी सहनशीलता है, कैसी भक्त की सेवा भगवान करते हैं, कैसे थोड़े से प्रेम में अपने आप को हर जाते हैं, कैसा उनका स्वभाव है। सदा सदा के लिए किसी के साथ रहना हो, आपको सदा सदा के लिए किसी के साथ रहना हो, तो भाई आपका रूप उससे मिले ना मिले, आपका स्वभाव मिलना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अगर स्वभाव मिले तो घर में शांति रहती है, नहीं तो क्लेश है, अशांति है। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक अगर आपको किसी के साथ रहना है, तो भाई आपका रंग रूप मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं है, लेकिन स्वभाव मिलना चाहिए। ऐसे ही यदि सदा प्रभु के साथ रहना है तो रंग रूप मिले ना मिले, पर प्रभु से स्वभाव मिलना चाहिए। हमारा स्वभाव मिले, तभी महाप्रभु ने कहा, ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचू। कृष्ण के गुणों का संचय करिए। कैसे गुण है कृष्ण के, कितनी दया, कितनी करुणा, कितनी सहनशीलता, कितनी विनम्रता, कितनी विनम्रता।
एक बार उस छवि की भावना करिए। वो विप्रवर सुदामा ऊंचे मणि जटित सिंहासन पर बैठे हैं, उनके चरण हाथ में लिए द्वारिकाधीश नीचे बैठे हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है प्रभु के। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। कंचन कलश में महारानी रुक्मिणी ने वो सुगंधित सुवासित दिव्य जल लाकर दिया है चरण पखारने के लिए, छुआ भी नहीं। नैनन के जल सो पग धो। कैसे है प्रभु, कैसे अपने भक्तों पर न्यौछावर होते हैं। और ध्यान रखना, ये सरल शब्दों में कही गई पर महत्वपूर्ण बात है। अगर देर तक रहना है प्रभु के साथ, अगर सदा का संग चाहते हो, प्रभु के निकट रहें, प्रभु हमारे निकट रहें, तो फिर अपना स्वभाव हो उन जैसा। सौगंध देकर कही है महाप्रभु जी ने ये बात, मैंने इससे कम में काम नहीं चलेगा। ताते भैया मेरी सौ। आचार्य के वाक्य की गहनता देखिए, गंभीरता देखिए। एक ये बात महाप्रभु जी ने अपनी सौगंध देकर, अपना वास्ता देकर कही है, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू, क्षमा दया। इसलिए नरसिंह मेहता गाते हैं, वैष्णव जन तो तेने कही, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोई, मन अभिमान ना आने रे। गाइए, बड़ा सुंदर भाव है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने पर दुखे उपकार करे सोई, पर दुखे उपकार करे सोई, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। सकल लोक मां सौने बंदे, निंदा ना करे केनी रे। सकल लोक मां सौने बंदे, निंदा ना करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोई, मन अभिमान ना आने रे।
पद में, इस रचना में श्री नरसिंह मेहता ने सत्संग की रहनी बताई है। रहनी कैसी हो? सबसे पहली बात दया, जीवे दया। भक्ति मार्ग के आचार्य कह रहे हैं जीवे दया नामे रुचि। सेवक जी ने यही बात कही, सब जीवन सो प्रीत रीत निवाहत आपनी, जीवे दया नामे रुचि। क्योंकि कहना सुनना तो हो रहा है भाई, हो रहा है, पर वो कह रहे रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। और एक छोटी सी बात आज हमारे हाथ आ गई कि भाई सदा किसी के संग रहना हो, फिर स्वभाव का मिलना जरूरी है। हमारा स्वभाव प्रभु सा हो। और हमारे आचार्य ने तो सौगंध देकर ये बात कही है, मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। उसमें पहली बात क्या है? सबसे पहली बात दया। ये कलयुग का धर्म भी है। एक दया ही है जो कलयुग में रही है। धर्म के 4 चरणों में एक दया है जो आज है। दया, जीवे दया नामे रुचि। कहने का तात्पर्य क्या है कि जितनी हमारे मन में जीव मात्र, प्राणी मात्र के प्रति दया बढ़ेगी, उतना हमारा हृदय कोमल होगा और हमारी भजन में रुचि बढ़ेगी। नाम का आस्वादन होगा, नाम रस का आस्वादन होगा। और फिर क्या कहते हैं? सकल लोकमा सहुने बंदे, निंदा ना करे के नीरे। कल थोड़ी सी चर्चा हमने की थी ना इस बात पे। ध्रुवदास जी ने तो चेताया है, चेतावनी दी है कि निंदा करने वाला क्या कर रहा है? मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। जब आप किसी की निंदा करते हैं ना, तो उसके पाप की गठरी आप अपने सर धर लेते हैं। अब बताओ ये कोई बुद्धिमानी की बात है? किसी की निंदा की और क्या किया? उसका पाप उठाकर अपने सिर रखा। अभी तो कबीर कहते हैं, बोले निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, उसके रहने सहने की व्यवस्था और कर दो, तुम्हारे पाप धोता है वो। इसलिए अपनी आलोचना से भागिए मत। निंदक तो बड़ा हित का कार्य कर रहा है, निंदक नीरे राखिए। पर सकल लोकमा सहुने बंदे, निंदा ना करे के नीरे। ये तो भाई अपने पात्र में बहुत बड़ा छिद्र करने जैसा है। और कह रहे वाच काछ मन। वाच अर्थात ये वाली वॉच नहीं, वाच माने वाणी, काछ माने काया, और मन। वाच काछ मन निश्चल राखे। वाणी में छल ना हो। वाच काछ मन निर्मल राखे, और धन धन जननी तेरी रे। फिर कह रहे हैं समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मातरे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मातरे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाए रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। यहां नरसिंह मेहता ये बता रहे प्रभु का जन्म कैसा होता है। प्रभु का जन्म कैसा होता है, प्रभु का जन्म कैसा होना चाहिए, और प्रभु का जन्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस गुण की आवश्यकता है। कैसा होता है प्रभु का जन्म? ऐसा होता है समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। समदृष्टि अर्थात गुण दोष नहीं दिखता, एक प्रभु का दर्शन करता है। अपना पराया नहीं देखता, प्रभु का दर्शन करता है। भला बुरा नहीं देखता, प्रभु का दर्शन करता है।
एक इतनी सी बात से जीव पार हो जाता है। जय हो करते चलिए, सब प्रभु की लीला है। और ये सत्य भी है। कोई ऐसा नहीं कि केवल मन को समझाने के लिए, मन को रखने के लिए कोई बात आप कह रहे ना भाई, यही सत्य है। सब प्रभु की लीला तो है। सब परत हटाकर देखो कौन खड़ा है, वही है। वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। रोटी के पीछे कुछ भी हो और उसके पीछे कुछ भी हो, और सबके पीछे तो आज भी भगवान है। श्रीमद् भागवत का यही तो सिद्धांत है कि सृष्टि का उपादान कारण भी भगवान है। माने संसार में भगवान है, ऐसा नहीं कह रही है श्रीमद् भागवत। ये संसार ही भगवान ही है, ये प्रभु का ही रूप है। इसलिए आपको मैंने कहा, प्रेम की उपासना कर रहे हो, आपके व्यक्तित्व से वो खुशबू क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए। दूसरे को सुख देकर क्यों सुखी नहीं हो पा रहे? क्यों दूसरे को सुख देकर सुखी नहीं हो पा रहे? इसलिए संतों ने कहा, भाई हित का घर बड़ी दूर है, दूर है। और एक और बात, वहां तक जो रास्ता जाता है ना, वो कोई राजमार्ग नहीं है, पगडंडी है। छोटी सी पगडंडी है जो वहां तक जाती है, लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है। इसलिए संभल कर चलने की बात है। आज बड़ी अच्छी बात मुझे महाराज जी ने स्मरण दिलाई, श्री नागरीदास जी की। पगडंडी गाढ़ी गहे, गाढ़ी माने ध्यान से संभल संभल कर पग धरना, और इत उत चित्त न दे। नागरीदास सांची कहे वस्तु घनेरी ले। वह श्रेष्ठ वस्तु है, फिर उसको प्राप्त करने के लिए कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, पगडंडी है, पगडंडी। और कह रहे पगडंडी गाढ़ी गहे, इत उत चित्त न दे। कल इसी बात पर हमने बहुत देर तक चर्चा की ना। जब गुरु मिल गया, आचार्य मिल गया, एक सिद्धांत मिल गया, फिर इधर उधर मत भटकिए। विचार से भी कहीं यहां वहां मत जाइए, अपने मन को मत जाने दीजिए। वो जो ज्ञान है वो मन में ही तो धरना है। मत देखिए किसी और को। संसार को देखोगे तो जीवन भर द्वंद्व में, जीवन भर अहमता और ममता की चक्की में पिसते रहोगे। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म पिसते रहोगे। यहां तो हर रोज कोई नया खेल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा है या बुरा है, इसमें बुद्धि लगानी क्यों है भाई? पिछले सत्र में हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की। सब शांति खोज रहे हैं, कोई पहाड़ में जा रहा है, कोई गुफा में जा रहा है, कोई बाहर थोड़ी मिलती है शांति। वो तो वो धरातल है जहां मन से पहुंचा जाता है, जहां शोर नहीं है। शांति माने जहां शोर नहीं हो। मोटा अर्थ तो यही है ना, शांति माने जहां शोर ना हो, हलचल ना हो, वही शांति है। जहां जब तक अच्छा बुरा दिख रहा है तब तक शोर है, तब तक हलचल है। वही कह रहे हैं, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मातरे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मातरे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले। पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, वैष्णव जन तो तेरे कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ बैराग जेने मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ बैराग जेने मन मारे। राम नाम सुन ताली लागी, राम नाम सो तारी लागी। सकल तीरथ तेरा मन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। आज यहीं से चर्चा आरंभ की ना हमने। दृढ़ वैराग जिन्हें मन मारे, मोह माया व्यापे नहीं जेने।
एक बार मंथन से मन को न्यारा कर लीजिए। काम कामना वासना मनते कर सब दूर। एक बार पहले मन को न्यारा कर लीजिए। सब महापुरुषों ने जीव के हित का भाव रखते हुए यही कहा है, पहले अपना कार्य कर ले भाई। सेवक श्री ध्रुवदास जी महाराज सिद्धांत विचार में ये बात कहते हैं कि तोए बिगानी का परी तू अपनी निबेर, पहले अपना मन इससे न्यारा कर ले। एक और बात कल मैंने कही थी, मचते मचते बीच में छोड़ दिया तो फिर न दही है और न दूध है न माखन है, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर किसी काम का नहीं है वो। मंथन आरंभ किया है, फिर पहले मन को न्यारा कर लीजिए। दृढ़ वैराग जिन्हें मन मारे। फिर संसार की कोई वस्तु, फिर संसार की कोई वासना आपको पथच्युत न कर पाए। देखो एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपके चारों तरफ जो हो रहा है, इसके जैसा होना कठिन नहीं है भाई, इससे न्यारा होकर रहना कठिन है। भजन इसके जैसा होने के लिए नहीं है, ये तो हो ही रहा है, ये तो अपने ही आप हो रहा है। आप अपने जीवन में प्रपंच का बीज डाल लो बस, फिर उसको हवा पानी, ये युग का धर्म है, अब मिलने लगेगा। वो प्रपंच देखते ही देखते क्या से क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए, प्रपंच के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है भाई। परिश्रम तो प्रपंच से न्यारा रहने के लिए करना पड़ता है। इससे न्यारा रहने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सभी चलेंगे एक दिशा में, आपको उससे न्यारा चलना है, इसलिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी पुरुषार्थ के लिए आप मनुष्य हुए हो। इसी पुरुषार्थ को करने के लिए भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है। और ऐसा नहीं कि इस युग में ऐसा है, भगवान गीता में कह रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः। कोई हजारों में से कोई एक तो होता है जो सतपथ पे चल पाता है। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। उन हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक बिरला होता है, भगवान कहते जो मुझे तत्व से जान पाता है। सोई जाने जी देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई, जानत तुम्हें हुई जाई। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जेने मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जेने मन मारे। यही बात तो आपको भी अभी कह रहा था कि उस संत ने मुझे कही। महाराज जी 1.5 वर्ष पहले की बात है, ऐसे एक संत से मिलना हुआ तो मैंने कहा कि अब इच्छा है कि वृंदावन में ही रहूं। तो कहने लगे इच्छा से काम नहीं चलेगा। फिर कुछ सेकंड के बाद बोले संकल्प करो, और फिर उसमें कोई किंतु परंतु का स्थान नहीं रहना चाहिए। बोले इससे शुभ संकल्प और क्या हो सकता है। एक बार मन हटाया वहां से, फिर नहीं जाना है भाई उस ओर। और अगर इतनी भी योग्यता, इतनी भी शक्ति, इतना भी बल आप में नहीं है, अगर इतने ही निर्बल हो, दुर्बल हो आप, फिर इस मार्ग पर पग मत धरो। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। ये मैं आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं, आपको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा हूं, आपकी सोई शक्ति को जगाने के लिए कह रहा हूं। इतने दुर्बल मत बनो, आप मनुष्य हो। मेरे महाप्रभु कह रहे तू बालक नहीं भरो सयानम, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। बार बार संत आपको भगवान का भजन करने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि आप कर सकते हो इसलिए कह रहे हैं। नहीं कर सकते होते तो आपको यह कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता। आप कर सकते हो, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाइए। मैं क्यों कहता हूं आपसे बार बार नाम जप करिए, नाम जप करिए। आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके जीवन का ओज तेज बढ़ेगा, सात्विकता पवित्रता बढ़ेगी। अरे आए हो यहां पर
क्षमा करना, जल तो नाली में भी बहता है, कोई उस ओर देखना भी नहीं चाहता, दुर्गंध आती है वहां से, पर जल की धारा एक नदी भी बहाती है, उसके किनारे किनारे मंदिर बन जाते हैं, वो जहां से जाती है उस भूमि को उपजाऊ करती चली जाती है। जीवन तो जा ही रहा है भाई, किसी के काम आ जाए, प्रभु के काम आ जाए। किसी के काम क्या आना है, जब सब प्रभु का ही है, प्रभु से ही है, तो प्रभु के काम आ जाए ना। और भक्ति का अर्थ क्या है? भक्त कौन होता है? कौन होता है भक्त? जो भगवान को सुख दे वो भक्त है। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। श्री कृष्ण की अनुकूलता के लिए जो भक्ति की जाए, श्री कृष्ण के अनुकूल होकर जो भक्ति की जाए, उत्तम भक्ति है। प्रभु को सुख मिले, हम प्रभु के सुख का कारण बने। आपको लगेगा हम बन सकते हैं, हाँ भाई हम बन सकते हैं, हम बन सकते हैं। कैसे? वहां द्वारिका में जैसे ही किसी ने ब्रज लीला का गान करना शुरू किया, कैसे प्रेमावेश हुआ श्री कृष्ण को, बलराम को। सुभद्रा जी भी संग में थी, उन्हीं का दर्शन तो आज हम श्री जगन्नाथ देव के रूप में करते हैं। इतना सुख मिला प्रभु को, उस सुख का इतना आधिक्य हो गया, इतने प्रेम विह्वल हो गए भगवान, उनका दर्शन आज होता है। देखो तो भक्त होता है भगवान का सुख के नहीं? भक्त को देखकर भगवान सुखी होते हैं, भक्त को सुनकर भगवान सुखी होते हैं। ये जो भक्त गाते हैं, ये जो नरसी गा रहे हैं, किसको सुख मिल रहा है? प्रभु को सुख मिल रहा है इससे। भक्त भगवान का सुख है, भगवान सबका सुख है, भक्त भगवान का सुख है। तो प्रयास करो कि जीवन प्रभु के सुख में लगे, हम प्रभु के सुख का कारण बने। और हमारे आचार्य ने तो जो उपासना पद्धति हमें दी है, उसका मूल ही यही है, प्रिया प्रीतम के सुख के लिए सेवा है, प्रिया प्रीतम की सुखार्थ सेवा है। श्री महाप्रभु जी की उपासना का तो प्राण तत्व ये तत्सुख सुखित्वम, प्रिया प्रीतम के सुख के लिए सेवा है। शुभ संकल्प करिए भाई, आज से कहेंगे नहीं। कोई कुछ कहेगा तो वापस जवाब नहीं देंगे, कहेंगे नहीं, सह लेंगे। ये भी नहीं कहेंगे ठाकुर जी देखेंगे। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, खुद कुछ नहीं कर पाता है, खुद कुछ नहीं कह पाता है, तो कहता है चलो भगवान देखेगा। ये भी हिंसा ही है, ये भी मैला संकल्प है, ये भी अहित का ही चिंतन है। भगवान से तो अच्छा है आप ही देख लो। अगर आपके मन में ऐसी बात आ रही है ना भगवान देखेगा, तो फिर तो उससे अच्छा मैं कहूंगा आप ही देख लो। क्योंकि जब प्रभु देखते हैं, काल दंडले खाहू न मारा, और जब प्रभु दंड देते हैं तो वो जीव सह नहीं पाता है। मुझे तो बड़ी अटपटी बातें लगती है, भगवान बड़ी परीक्षा ले रहा है। भगवान को क्या पड़ी है भाई हमारी परीक्षा लेने की? परीक्षा तो वो लेता है जो न जानता हो आपके बारे में। भगवान क्यों हमारी परीक्षा लेंगे? भगवान क्यों हमें दंड देंगे? ये सब अपना किया धरा है भाई। आप अपना आज सुधारने लगो, कल सुधर जाएगा। सीधी सी बात है। ये तो बड़ा मोटा सा गणित है, इसमें बहुत अधिक बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। जो जस करे से तस फल चाखा। ढूंढो कोई ऐसा रास्ता जो कर्म के मूल को शुद्ध कर दे। कर्म का मूल क्या है? संकल्प है। कब होता है कर्म? पहले उस कर्म का संकल्प होता है, तब कर्म होता है। कर्म के मूल में क्या है? संकल्प है। कोई ऐसा मार्ग ढूंढो जो आपके संकल्प की शुद्धि कर दे, और खूब ढूंढो, आपको एक ही विधि मिलेगी। संकल्प को शुद्ध करने की विधि सत्संग है। संत के संग में संकल्प शुद्ध हो जाता है, कर्म का मूल शुद्ध हो जाता है। यहीं से परम सुख की, स्थायी सुख की प्राप्ति संभव है, साधु के संग से। कैसे जन्म लेता है वैराग? किसी सहज वैरागी महापुरुष के संग में ही तो सहज वैराग स्फुरित होता है, उसके सत्संग से ही तो वैराग्य जन्म लेता है। जीव तो लिप्त रहता है संसार के व्यवहार में। इसीलिए तो कबीर कह रहे भाई, आज कल कभी पर जब तब साधु तारसी। साधु करेगा आपके हृदय में वैराग्य का बीज वपन, जो फिर फलेगा फूलेगा। तो दृढ़ वैराग जेने मन मारे। और फिर राम नाम सु ताली लागी, राम नाम सो ताली लागी, सकल तीरथ तेरा मन मारे।
वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो, मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो ये गुण जीवन में आए तो समझो ज्ञान मन में धरा है। सत्संगति रहनी में दिखाई दे। और आप घर में हो, आप गृहस्थ में रहकर बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, व्यापार आदि देख रहे हो, या आप कहीं पर किसी कुटिया में आप रहते हो, पर यदि आप मन वचन कर्म से एक हो रहे हो तो आप साधु ही हो। मनसा वाचा कर्मणा यदि आप एक हो रहे हो तो आप साधु ही हो। रहनी रहे सो गुरु हमारो, रहनी के हम साथी। भगवत रसिक देव भी एक स्थान पर कहते हैं, करे नाचे गावे चित्र बनावे काव्य करे चटकीली, पर फिर कहते हैं सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं यही बात कि बेसधारी हरि के उर साले। तो भगवत रसिक देव जी ने ही कहा, व्यास जी ने भी, हाँ व्यास जी ने कहा, अब हम हूं से भक्त कहावत, माला तिलक स्वांग धर हरि को नाम बेच धन लावत, श्री गुरु को उपदेश लेस नहीं औरन मंत्र सुनावत। ऐसे व्यास जी ने भी खूब फटकार लगाई है। सांच बिना हरि हाथ न आवे। आपको स्मरण हो कभी मैंने आपसे निवेदन किया था, सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना सत्य स्वरूप होकर ही की जा सकती है। मनसा वाचा काया, मनसा वाचा कर्मणा यदि कहीं पर भी असत्य है तो सत्य स्वरूप प्रभु का भजन, उनका आराधन असंभव है। वो कुछ भी बाद में है, वो रामकृष्ण बाद में है, उसका कोई रूप रंग बाद में है, पहले वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि, सबसे पहले वो सत्य है, सत्य नाम सबसे पहले सत्य है। वो कुछ भी बाद में है, पहले सत्य है। कोई किसी भी मत विचार संप्रदाय का हो, किसी की उपासना पद्धति कोई भी हो, कैसी भी हो, पर यह बात तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि भाई वो सबसे पहले सत्य है। तो कह रहे हैं मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी, और बोले बात धरे नहीं कान प्रीति बिन जैसे कहनी। सेवक जी ने कहा ना अकृपा प्रकरण में, कह रहे गावत गीत रसाल भाल तिलक शोभित घना, और बिन प्रीत ही बेहाल श्री हरिवंश कृपा बिना। ये तो अभी आपको मैं कह रहा था, भाई हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, देखो कितना विरोधाभास है जीवन में। आपको उपदेश कर रहे हैं, अरे छोड़ो संसार, ये मोह ममता माया सब छोड़ो, पर्दे के पीछे सुबह से शाम तक उसी को इकट्ठा करने में लगे, भरसक प्रयास कर रहे हैं आत्म प्रतिष्ठा का। अरे मैं कहता हूं कि सिद्ध की बात तो छोड़ो, एक साधक भी ऐसा नहीं कर सकता है, वो भी समझ जाता है, उसका मन चित्त भी संसार से न्यारा होने लगता है। एक साधक का भी अगर कोई ईमानदारी से साधन में लगाए तो श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। मिलना पड़े बात दूसरी है, पर कह रहे क्यों सोहे लोगन में मिले। तो जहां जहां दिखाई पड़े अपने जीवन में असत्य, वहां से उसका मार्जन करने का, उसका निवारण करने का प्रयास करिए। बात तभी बनेगी भाई जब ये सब कहा सुना हमारे आचरण में उतरे, हमारी रहनी में दिखाई पड़े सबको।
संतों के सद्गुणों के सन्मुख बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने अपना मस्तक झुकाया है, उनके सद्गुणों के सन्मुख झुकाया है। मानसिंह न्यौछावर हो गए ना कुंभन दास जी की निष्प्रहता देखकर, मान गए, बोले माया के भक्त मैंने बहुत देखे हैं, मायापति का भक्त आज पहली बार देख रहा हूं। ऐसा होता है भगवान का भक्त। दृढ़ वैराग जेने मन मारे, राम नाम सो ताड़ी लागी, सकल तीर्थ तेने मन मारे। वो कहीं जाए न जाए, वो तीर्थ का स्थान स्नान करे न करे। और श्रीमद् भागवत तो यहां तक कहती है कि तीर्थ को तीर्थ करने वाले संत हैं। गंगा जी में सब लोग अपने अपने पाप धोकर आते हैं, कहां जाता है वो पाप? तो गंगा जी कहती है जब कोई संत मुझ में अपना चरण धरता है ना, तो मैं पाप मुक्त हो जाती हूं। तीर्थ को तीर्थ करने वाला संत है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मिल जाए बस। मैं तो बस सतत निरंतर यही प्रार्थना प्रभु से करता हूं कि बस बना रहे संत का संग बना रहे, भाव से, चेष्टा से, विचार से, वृत्ति से, किसी भी प्रकार से बस संत का संग बना रहे। संसार के ताप से बचने की और कोई युक्ति नहीं है भाई, कोई युक्ति नहीं है। एक बार मन न्यारा हो जाए फिर ना आए। शाम बिना जग खारो लागे, शाम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काची, मायरी माई सावरे रंग राची। तो कह रहे बात धरे नहीं कान, और प्रीति बिन जैसे कहनी। आप कहते हो आपका हमसे प्रेम है, हमसे प्रेम है ना भाई, तो फिर हमारी बात को कान लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिए, कुछ लेकर जाइए यहां से। हर दिन आप यहां पर आते हैं, आप कितना परिश्रम करते हैं, यहां आते हैं, घंटों पहले आप यहां पर आकर बैठते हैं, कहां से चल के आप लोग आते हैं भाई। खाली मत जाइए यहां से, कुछ लेकर जाइए। जैसे आए वैसे ही नहीं लौट कर जाइए। कोई एक शब्द, कोई एक बात, मैं तो कहता हूं इसी संकल्प से आओ कि भाई सब कुछ तो सीखना समझना हमारे वश की बात नहीं है, हाँ पर एक बात जरूर लेकर आएंगे, कोई एक विचार जरूर लेकर आएंगे। आपको कहा था मैंने, छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आ जाती है, छोटी छोटी बातों से। और पूर्णता का आना बहुत बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं है। इसी का नाम जीवन है। बूंद बूंद से संचय किया जाता है। रुपया रुपया जोड़ता है व्यक्ति, देखता हूं मैं भविष्य का विचार करके कैसे एक एक रुपया जोड़ता है व्यक्ति, क्योंकि भविष्य में मेरे काम आएगा। वो तो भाई किसी के काम नहीं आया। सद्गुण का संचय करिए, कृष्ण गुण संचो, सद्गुण का संचय करिए, काम आएगा। आज तक यही काम आया है, संतों के यही काम आया है, यही धन काम आया है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन होए। नाम जप ले निमाणिए जिंदे के औखे वेले कम आवेगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे के औखे वेले काम आएगा। आगे कह रहे छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। अरे जब तक संत की बात मान नहीं जाओगे, ये जो चित्त का इधर उधर डुलना भटकना बिखरना है, ये समाप्त नहीं होगा। ये मैं आपको भी कह रहा था ना, आज महाराज जी ने मुझे बताया तो मैं उसी का ही विचार करते हुए आ रहा था कि श्री नागरीदास जी ने कहा पग डंडी गाड़ी गए। तो सबसे पहले तो मेरा मन उसी शब्द पे अटका, पग डंडी। माने कि वो बहुत लंबा चौड़ा राजमार्ग नहीं है, पगडंडी है। और ये जो आज का युग है ना, इसमें तो भाई अंतर्मुखी लोगों के लिए पगडंडी ही बची है।
राजमार्ग तो अब बहिर्मुखी लोगों के लिए है। मैं गीता जी के पंचम अध्याय के चिंतन में यही बात तो कह रहा था। युग परिवर्तन क्या होता है? संसार तो वही है, वही पेड़ पौधे हैं, वही नदियां पर्वत पहाड़ हैं, कुछ कुछ परिवर्तन उनमें होता रहता है, बस वही पंचभूत ही तो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। बदलता क्या है? बस वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोगों का अनुपात बदलता चला जाता है। एक युग था, अगर हम सत्य युग की बात करें तो 99% लोग अंतर्मुखी ही हुआ करते थे। उस समय उनके लिए राजमार्ग था। अब आज जो है, अब बहिर्मुखता इतनी बढ़ गई है, इतनी बहिरंगता बढ़ गई है और बढ़ती ही चली जा रही है। ये युग का धर्म है, ये युग का लक्षण है। तो आज जो भाई ध्यान रखना, जो राजमार्ग है ना, वो बहिर्मुखी लोगों के लिए ही है। हम लोगों के लिए तो पगडंडी बची है, पगडंडी है, छोटा सा रास्ता है, और पगडंडी गाढ़ी गहे। रे मन संभल संभल पग धरी। पगडंडी में दौड़ा नहीं जा सकता भाई, आप दौड़ नहीं सकते पगडंडी पे। अगर आपने कभी देखी हो पगडंडी, देखी है? आप दौड़ नहीं सकते उस पर। और आपकी मोटर गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती उस पर। पैदल ही जाना है, जाना है, रास्ता भी वही है और पैदल जाना है। कभी कभी कोई स्थान ऐसा होता है ना, बोले वहां तक गाड़ी नहीं जाएगी भाई। पहाड़ पर आप जाते हो तो बोले गाड़ी नहीं जाएगी, चल के जाना पड़ेगा। ऐसे ये वो रास्ता है, कोई मोटर गाड़ी नहीं जाएगी, दौड़कर भी नहीं जा सकते, चल कर ही जाना है, चल कर जाना है, पगडंडी है। और फिर कह रहे गाड़ी गहे इतुत चित्त न दे। बड़ी प्यारी लगती है मुझे ध्रुवदास जी की बात। वो कहते हैं कि पग बाहर जिन देहु, एक रेखा खींच ली, बोले अब इससे बाहर पांव नहीं धरना है। बाहर तो कौन खड़ा है? अपहरण करने के लिए खड़ा है रावण। जैसे इस रेखा को पार किया, जो भक्ति भावना है उसका हरण हो जाएगा। और फिर कह रहे अगर ऐसा कर ले, अगर ऐसा कर ले, सूधो चले आपने धर्म। बड़ी पते की बात श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहे। दूसरों के लिए जब हम विचार करते हैं ना, अच्छा करे बुरा करे कोई भी करे, वो अपनी जीवनी शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। आपको शायद मैंने बताया भी था, मुझसे एक बार किसी ने कहा, बोले कि बताइए अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है। तो मैंने कहा अमुक व्यक्ति के विषय में कुछ विचार प्रकट करने के लिए पहले उस व्यक्ति का विचार करना पड़ेगा ना। मुझे क्यों करना है किसी का विचार? और वैसे भी हमारा विचार भला हो बुरा हो, स्थिति तो जैसी है वो वैसी है ही। हमारे विचार करने से तो बदलती नहीं, स्थिति जैसी है वैसी है। अब कोई पूछे स्थिति भली है या बुरी है, स्थिति ना भली है ना बुरी है, ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, ये सब भ्रम है, माया मोह सब भ्रम जंजाला। और क्या कह रहे, जात न जान्यो दुर्लभ काला। ये भले बुरे का विचार करने में आपने दुर्लभ जीवन गंवा दिया, जबकि भला बुरा तो कुछ था ही नहीं, भला बुरा तो कुछ था ही नहीं। और जब आपने जीवन गंवा दिया तब माया ताली पीटती है, बोली देखो हमने इसको छल लिया, यही कार्य हमारा था, हम अपने कार्य में सफल हो गए। भले बुरे का विचार कराने में हमने इसका जीवन निकाल दिया। भला बुरा तो कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, ये तो अपना दृष्टिकोण है। तो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थिति परिस्थिति का विचार जब हम करते हैं तो वो अपनी जीवनी शक्ति का व्यर्थ गंवाना है। तभी संत कह रहे, अरे करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो हो रहा है ना भाई, वो तो हो ही रहा है, और जो होगा वो होगा ही होगा। होई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै साखा। बड़े
सशक्त होते हैं संतों के शब्द। में कई बार विचार करता हूं कैसे मन की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा देते हैं। ब्रह्मर्षि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अपनी रामायण में ये बात कहते हैं, कहते कितने करो मनोरथ माला, अपने मन के कितने मनोरथ करते रहो, मन दिन भर मनोरथ ही तो करता है। कह रहे कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, और तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। देखो कैसे संत समाधान ढूंढ लेता है, फिर मस्त रहता है, मौज में रहता है, निर्भय होके सोए। व्यास जी कह रहे हैं, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। हमको कोई संकल्प करना नहीं, क्योंकि हमारे संकल्प से कुछ होगा ही नहीं। स्वार्थ परक, संसार परक कोई संकल्प हमको नहीं करना है भाई। यहां आज ईंट पत्थर जुड़ जाए या जहां जुड़ा है वहां गिर जाए, बोले हमारा ये संकल्प नहीं है। प्रभु का संकल्प पूरा हो। हमारा संकल्प क्या हो कि प्रभु का संकल्प पूरा हो, बस यही हमारा एकमात्र संकल्प है। इतनी कला आप सीख लीजिए, इतनी युक्ति आप सीख लीजिए, संसार के संकल्प से धीरे धीरे मुक्त होने का प्रयास करिए। कोई नया संकल्प मत करो, कोई नया बखेड़ा खड़ा मत करो, कोई नया बवाल अपने लिए मत पालो। ये जो संकल्प है ये बवाल है। इन्होंने बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को आवागमन के दुष्चक्र में डाला है। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आवागमन के दुष्चक्र में पड़ जाते हैं। संकल्प तो बस एक ही हो, एक ही संकल्प हो हमारा, एक ही इच्छा। कैसे पलटू साहब कहते हैं, मुंह से भया न होएगा साहिब करता मोह। इतनी सी युक्ति सीख लो। मैं आपसे कई बार कहता हूं ना भाई, संसार में युक्ति से मुक्ति है, युक्ति से मुक्ति है। ये युक्ति सीख लीजिए, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। आज अभी हो जाएगा, कल की बात नहीं। ये जो चित्त की डोलन है, ये जो डगमग डगमग होना है, इसको रोकिए। कह रहे छूट डगमगी नाही। और क्यों नहीं छूट रही है? क्योंकि संत को वचन न माने। वचन सुनता तो है संत का, पर मानता नहीं है। कहने छूट डगमगी नाही, संत को वचन न माने, और मूर्ख तजय विवेक, चतुरई अपनी आने। क्यों कहना पड़ा ध्रुवदास जी को, सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है ये बार। अब बुरा मत मानना, मैं पूछूं यहां पर किसी कोई मूर्ख है? यहां पर कोई नहीं कहेगा। कौन अपने आप को मूर्ख कहता है? कोई भी नहीं कहता है। हम भी नहीं कहेंगे, आप भी नहीं कहोगे। कौन कहता है? आप देखिए उद्धव जी, जब श्री कृष्ण उद्धव जी को परम ज्ञान का दान कर रहे हैं, उद्धव जी अपने लिए क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं बड़ा मूढ़ हूं। उद्धव जी अपने लिए ये बात कह रहे हैं। कौन उद्धव? जिनके लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं नोद्धवो अभिमन्यूनम, उद्धव मुझसे किसी भी प्रकार कम नहीं है। अब भगवान ये तो नहीं कह सकते ना उद्धव हमसे अधिक नहीं है। भगवान ने कहा ये हमसे किसी भी प्रकार कम नहीं है, माने हमारे ही जैसा है। हमारी बुद्धिमानी सब कहां लग रही है? 1 का 10 करने में लग रही है। कैसे ये भी हमारा हो जाए, ये भी हमारा हो जाए। और विवेक क्या है? विवेक क्या है? कैसे 10 जगह पर लगा मन कहीं एक प्रभु के चरणों में जाकर लग जाए। ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। हमारी बुद्धि यहां लग रही है, जबकि विवेक क्या है? कैसे मैं प्रभु का हो जाऊं। विवेक ये है। गत सत्र में भी मैंने आपको कहा था भाई, जीव जहां से आया है जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तब तक चैन नहीं पा सकता, तब तक सुखी नहीं हो सकता। जहां से बिछड़ा है वहीं मिलेगा, तभी चैन पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे। तो कह रहे मूर्ख तजे विवेक, चतुरई अपनी आने। और विराम के एक क्षण में मैं एक बात आपको कहूं भाई, जीवन की विजय यही है कि आप कहीं एक स्थान ऐसा खोज पाए अपने जीवन में, आप कोई एक स्थान ऐसा खोज पाए जहां जाकर आपने बिना शर्त का समर्पण कर दिया। यह जीवन की जय है।
कोई एक द्वार आपको ऐसा मिल गया, एक संत आपको ऐसा मिल गया जिसके चरणों में आप माथा रख के निर्भर हो गए। कोई एक स्थान जहां जाकर आपको लगे कि भाई अब हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, अब हमको अपना कोई संकल्प, अपना कोई विचार नहीं करना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, अपनी चतुराई एक और धर दें। जहां जाकर आप कोई एक स्थान ऐसा ढूंढ लीजिए जहां मन मान जाए। बहुत बरस पहले की बात है, एक महिला संत थी, बहुत एकांतिक थी, भजन करती थी, लेकिन अभी तक कोई गुरु उनको नहीं मिले थे, अच्छी अवस्था की थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि माता इतना भजन आप करती हो, पर आपके जीवन में अभी तक कोई गुरु नहीं है। मैं तो बालक था, बहुत पुरानी बात हो गई, तो मुझे उनका कहा हुआ वो शब्द भूलता नहीं। मेरी आज तक कोई ऐसा मिला नहीं मुझे जिसको देखकर, जिसको सुनकर मुझे लगे कि अब मैं इस पर न्यौछावर हो जाऊं। अभी तक कोई मिला नहीं, प्रभु कृपा करेंगे मिलेगा। इसको देखकर मुझे लगे अब मैं न्यौछावर हो जाऊं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। देवदास जी ने यही कहा है, सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार, बहुत गई थोड़ी रही सो बीती जाए। अपनी चतुराई से तो हमने आज तक अपनी हानि ही की है। जिसको अपना समझा वो अपना नहीं हुआ, जिससे विश्वास की आशा की उसी से विश्वासघात हुआ। कैसी कैसी दुर्घटनाएं हमारे साथ में घटी, अपनी चतुराई का तो यह परिणाम आया है। एक बार संत की बात मान लीजिए, कल मैं आपसे कह रहा था ना कि अपने और पराये की गिनती कर लो, फिर जब अपना ढूंढने जाओगे कहां पहुंचोगे? अपना तो एक ही है। जब अपना खोजने निकलोगे ना ईमानदारी से, कौन है भाई मेरा? लूट रहे थे जंगल में आने जाने वाले पथिकों को वाल्मीकि। संत ने कहा कि अरे जिनके लिए ये पाप करता है वो पाप में, पाप के दंड में खड़े होंगे तेरे साथ। तू जिन्हें अपना कहकर और ऐसा दुस्साह पाप अर्जित करता जा रहा है, खड़े होंगे तेरे साथ। और जब पूछा अपने अपने उन तथाकथित अपनों से कि भाई ये जो पाप मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारा भरण पोषण करने के लिए कर रहा हूं, जब इसका दंड मिलेगा तो चलोगे ना मेरे साथ? आपने कहा अरे हम क्यों तुम्हारे पाप के दंड में तुम्हारे साथ होंगे? तब आंख खुली, संत ने आकर आंख खोली। इसलिए भाई अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते करते, पर आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पर मन ही बांध बर डोरी। पलटू सतगुरु सबद का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। देखो श्रवण का तो आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो गया। जैसे आप यहां आते हो, सुनते हो, आपको देखकर ऐसा लगता है कि श्रवण का तो आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो गया। अब चिंतन का अभ्यास करिए, आपको ही करना है। अब सदा एक ही कक्षा में तो नहीं रहेंगे। अच्छा एक और बात, अगर विद्यार्थी बार बार फेल होता रहे तो इसका मतलब केवल विद्यार्थी फेल नहीं हो रहा है, अध्यापक भी फेल हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर विद्यार्थी आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं अध्यापक की, शिक्षक की भी असफलता है ना, कहीं ना कहीं वो भी असफल है। तो हम हमेशा भाई एक ही कक्षा में तो रहेंगे नहीं। श्रवण का तो आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो गया है, अब थोड़ा चिंतन का भी अभ्यास करिए। बहुत महिमा संतों ने श्रवण की कही है, प्रथम भक्ति है श्रवण, पर लेकिन उससे भी अधिक महिमा श्रवण करके चिंतन की कही गई है, मनन की कही गई है।
भले थोड़ा श्रवण करिए, लेकिन बिना चिंतन के जो श्रवण है, जैसे भोजन शरीर में पचे नहीं तो वो वमन से बाहर लौट आता है। अगर शरीर में गया हुआ भोजन आपको पचा नहीं तो आप वमन करने को विवश हो जाएंगे, जो खाया वो लौट कर आएगा। ऐसे ही यदि आपने केवल श्रवण किया और चिंतन नहीं किया तो उसका उद्गलन हो जाएगा। उद्गलन माने आपके काम तो कुछ आएगा नहीं, दूसरों को सिखाते डोलोगे आप, दूसरे को आप सिखाएंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं भाई, दूसरे को सुनाना कठिन काम नहीं है। ये प्रवचन उपदेश आदि स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो कहते थे, बोले सबसे निचले दर्जे की सेवा है ये, बोले सबसे निचले दर्जे की सेवा है ये, कोई कठिन काम नहीं है। कठिन काम तो अपने मन को उपदेश करना है, अपने मन को उपदेश करिए। बड़ा उद्दंड है, बड़ा चंचल है, खींच खींच कर आपको कहां कहां लिए जाता है, कितना सताता है, कितना सता रहा है। ऐसे अत्यंत उद्दंड चंचल मन को सन्मार्ग पर लाना ये कठिन है। भगवान कह रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। संशय, भगवान कह रहे हैं हमको भी कोई संशय नहीं है भाई इसमें, ये बहुत कठिन काम है। मनो दुर्निग्रहम चलम। मैं तो कभी कभी मुस्कुराकर ठाकुर जी से पूछ लेता हूं कि भाई जो काम आपके लिए कठिन है वो हमारे लिए कैसा होगा। आप कह रहे हो मन को वश में करना बड़ा कठिन कार्य है, अब जो आपके लिए कठिन है हमारे लिए तो लगभग लगभग असंभव हो गया ना। अभ्यास हेतु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। तो श्रवण का आपने अच्छा अभ्यास किया है, अब थोड़ा चिंतन का भी अभ्यास करिए। कोई एक बात, कोई एक विचार यहां जब आते हैं तो ये संकल्प लेकर आए भाई खाली नहीं जाएंगे, कोई एक छोटी सी बात यहां से ले लेंगे। यही प्रसाद है, इस यज्ञ का यही प्रसाद है। तो बिना प्रसाद लिए नहीं जाना है। जैसे महाराज जी आपको कहते हैं ना भाई प्रसाद लेकर ही जाना, बिना प्रसाद लिए नहीं जाना। तो ऐसे ही खाली महाराज जी से मत लो ना प्रसाद, थोड़ा हमसे भी लेकर जाओ। बिना प्रसाद लिए नहीं जाना, कुछ लेकर जाइए। सद्गुणों का संचय करिए भाई। आपके जीवन से वो खुशबू, आपके व्यक्तित्व में वो आभा प्रभा प्रकट हो, इसीलिए ये संयोग बना है भाई। है तो इस संसार में सब नदी नाव संजोग है, पर ये जो संयोग बन गया है इसका लाभ, इसका फल, इसका प्रसाद यही है। इसीलिए ये संयोग बना है कि आपका मेरा जीवन उत्कृष्ट बने, आपका मेरा जीवन प्रभु के योग्य बने, आपका मेरा जीवन प्रभु के सुख का कारण बने। आज की बात श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।